This is Chen Singh and we are going to learn how to change affirmative or positive sentence into negative and interrogative sentence. आज हम लोग affirmative sentence को negative और interrogative वाक्य में बदलना सीखेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदलना सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों को आज हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस: affirm something to be true or valid, it is agreeing with someone or something। ये सकारात्मक कथन होते हैं, इसमें हम किसी बात को सही या उसको हम लोग सहमति प्रदान करते हैं। सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस expresses negation that something is false। ये वे कथन होते हैं जिसमें हम नकारात्मक भाव प्रकट करते हैं। थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। प्रश्न या सवाल पूछने के लिए हम प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग डू और डस का प्रयोग अच्छे से समझ लेते हैं। डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। डस का उपयोग ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय किया जाता है। डू या डस का उपयोग करते समय सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आई रीड अ बुक, ही रीड्स अ बुक, दे कैरी बैग्स, शी कैरीज अ बैग। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आई, वी, यू और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं और ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग करते हैं। नाउ नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स: I do not play guitar, he does not play guitar, Neeraj does not read a story, boys do not swim in the river। I, we, you, they और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में हम डू प्लस नॉट लगाते हैं और ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में हम डस प्लस नॉट लगा करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर: डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स: डू यू टेक टी, डस ही टेक टी, डू दे रीड न्यूज़पेपर, डस रीमा रीड न्यूज़पेपर। सो डू इज यूज्ड विथ अगेन आई, वी, यू, दे के साथ में और डस का प्रयोग ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। नाउ वी विल सी हाउ टू चेंज थर्ड पर्सन। द स्पेलिंग फॉर द वर्ब इन द थर्ड पर्सन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द एंडिंग ऑफ दैट वर्ब्स। मीन्स हम लोग एस, ई एस और आई ई एस थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में हम कब और कैसे लगाते हैं उसको देखेंगे। रूल नंबर 1, in the third person singular verb always ends in s। Examples: rain, rains, jump, jumps, run, runs। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदलते समय परिवर्तित होते हैं। Examples: it rains, it does not rain, does it rain, he jumps, he does not jump, does he jump, she waters the plants, she does not water the plants, does she water the plants।
Now we'll go to the rule number 2. For verbs that end in O, CH, SH, SS, X or Z, we add ES in the third person. ऐसे वर्ब जो O, CH, SH, SS, X और Z से ख़त्म होते हैं उनके अंत में हम ES जोड़ते हैं थर्ड पर्सन के साथ. एग्जाम्पल्स: पास, पासेस, गो, गोस, कैच, कैचेस. Sentences: He passes the ball. He does not pass the ball. Does he pass the ball? She goes to school. She does not go to school. Does she go to school? Players catches the ball. Player does not catch the ball. Does player catch the ball? Now we'll go to the rule number 3. For verbs that end in Y preceded by a consonant, we remove the Y and add IES. तो ऐसे वर्ब जो Y से ख़त्म हो रहे हैं और उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम Y को हटा करके IES जोड़ते हैं. एग्जाम्पल्स: क्राई, क्राइज, स्टडी, स्टडीज़, फ्लाई, फ्लाइज. नाउ विल सी द सेंटेंसेस. बेबी क्राइज. Baby does not cry. Does baby cry? He studies attentively. He does not study attentively. Does he study attentively? Ravi flies a kite. Ravi does not fly a kite. Does Ravi fly a kite? Now we will go to the rule number 4. For verbs that end in Y preceded by a vowel, we just add S. ऐसे verb जो Y से ख़त्म हो रहे हैं और उनके पहले कोई वॉवेल हो तो हम सिर्फ S लगाते हैं या S जोड़ते हैं. एग्जाम्पल्स: प्ले, प्लेस, बाई, बाइस, पे, पेस. राम प्लेस फुटबॉल. राम डस नॉट प्ले फुटबॉल. डस राम प्ले फुटबॉल? ही बाइस ए बुक. ही डस नॉट बाई ए बुक. डस ही बाई ए बुक? अभी हमने थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में कब एस, ई एस या आई ई एस जोड़ना हमने सीखा और हमने कितने नियम देखे? 4. तो चारों नियम को आप अच्छे से सीखिए और आप कभी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना गलत नहीं करेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.